अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीआई मैथ 113 पेपर बी चैप्टर नंबर 12 एरिया ऑफ पॉलीगॉन रैशनलाइज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। यानी नंबर साइड हो गई 6 क्योंकि एक हेक्सागोन है, सर्कमस्क्राइब्ड में है। यानी कि रेगुलर हेक्सागोन एक पॉलीगॉन है और ये पॉलीगॉन सर्कमस्क्राइब्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल जो है वो पॉलीगॉन के अंदर की तरफ है, अबाउट अ सर्कल ऑफ रेडियस। अगर अब सर्कल पॉलीगॉन के अंदर की तरफ है तो छोटा आर आ जाएगा, क्योंकि अगर आपका सर्कल पॉलीगॉन के बाहर की तरफ है तो फिर बड़ा आर लगेगा। अब इसमें छोटा आर है तो आर आपका जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर आ गया। सिंपल चीज हो गई, मैं आपको पहले भी इसका फॉर्मूला बता चुका हूं। अब इसमें क्या है कि एक हेक्सागोन है, ठीक है, जो सर्कल के अंदर की जानिब सॉरी सर्कल जो है वो हेक्सागोन के अंदर की जानिब है। ठीक हो गया ना। और शेप बनाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है बार बार, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि ये एक हेक्सागोन हो गई जैसे भी बन रही है और सर्कल इसके अंदर की तरफ है। आप सर्कल के सेंटर के हिसाब से ये जो है ना स्मॉल रेडियस हो जाएगा इसका। और नंबर ऑफ आपको पता ही चल गया, एन कितनी है, 6 है। ठीक है, साइड हमें यहाँ पर नहीं दी गई, बल्कि हमें ये 2 सेंटीमीटर का रेडियस दे दिया। साइड की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये रेडियस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगा। आपने फाइंड करना है इसका एरिया। तो अब इसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैंने बताया था आपको, नंबर ऑफ साइड, उसके बाद आ जाएगा रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल, उसका स्क्वायर लेना है, साथ ही आ जाएगा टेंजेंट और 180 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी। तो सिंपली हम इसके अंदर क्या करते हैं कि नंबर ऑफ साइड कितनी है हमारी, 6 साइड होती है क्योंकि ये एक हेक्सागोन है, और रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिया, साथ ही आ जाएगा यहाँ पे टेंजेंट 180 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड कितनी है 6 है। तो आप यहाँ पर देखिएगा 6 आ गई 2 टू द 4, और साथ ही टेंजेंट 6 3 द 18 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ये कैलकुलेटर पे आपको जो मिलता है ना, ये मिलता है 3 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3। इसको आप सिंपली स्क्वायर रूट 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ ऊपर इस तरह देख लें कि स्क्वायर रूट 3 के 2 टुकड़े करके आप इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे तो ये आपका स्क्वायर रूट 3 ही रहेगा। तो क्यों ना इसको इसी तरह लिख दिया जाए, बुक में यही वैल्यू होती है। तो ये आपका हो जाएगा 6 4 द 24। ठीक है, साथ ही ये स्क्वायर रूट 3। वैसे कोई मसला नहीं है, जो मर्जी आ जाए हम इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। मैं आपके साथ जो है वो कैलकुलेटर शेयर करता हूं। और अब आप यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पर लिखना है टेंजेंट 30, कुछ भी आ जाए इस तरह से आ गया, और वो 6 4 का कितना है 24, मल्टीप्लाई बाय 24 कर दिया। आप देख सकते हैं कि 8 स्क्वायर रूट 3 बन रहा है ये यहाँ पे। यहाँ पर ठीक है, लेकिन इस तरह वैल्यू बननी नहीं चाहिए इसकी। ठीक है ना, एक बार फिर देखते हैं कि सॉरी गलती हो गई। ठीक 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 ठीक, मैं आपको एक बार एक चीज और दिखा दूं। सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक ये हुई है कि ऊपर 3 है ना, नीचे आपका जो वैल्यू बन रही है तो 30 की वैल्यू ये नहीं होगी। ठीक है ना, अगेन देखता हूँ, एक मिनट रुकेगा। 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 है, आई थिंक वो इस तरह नहीं आनी चाहिए। और एक मिनट रुकिएगा, टेंजेंट 30 डिग्री लिखा तो ये देता है, हाँ उलट गया, उलट गई वैल्यू। यानी कि आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू बनती है ना, इस तरह से नहीं, उसमें आपकी वैल्यू बनती है स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 3। ठीक है, ये बनती है स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 3। तो फिर यही रहने देते हैं हम। चलें, आप यही रहने दें, और यहाँ पर इसकी जगह पर ये गलत वैल्यू पुट कर दी थी। स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 3 करें तो 3 8 द 24, 8 स्क्वायर रूट 3। डेफिनेटली जो मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर करते हुए जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे ना, तो हमें यही वैल्यू मिल रही थी। ठीक है ना, तो अब दोबारा से देखते हैं। हमने यहाँ पर करना है, यहाँ पे लिखे टेंजेंट, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना कोई मसला नहीं है। टेंजेंट 30 निकालें, जो भी आ जाए उसको 6 4 24 होता है, उससे मल्टीप्लाई कर लें। आपका 8 स्क्वायर रूट 3 आ गया। अब एस टी का बटन प्रेस कर लें तो ये आपका 13.856 है ना। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बुक 13.856, लेकिन राउंड फिगर में ये एक डिजिट इसमें ऐड करेगा, अपने से पिछले में करना है, ये आप आर्ट को ना समझे, यानी ये अपने से पिछले में एक ऐड करेगा
तो ये 13.86 जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा। सही हो गया। तो ये हमने एक रेगुलर पॉलीगॉन थी जो सर्कमस्क्राइब थी, जिसमें सर्कल इनस्क्राइब्ड है, यानी वो सर्कल जो है वो पॉलीगॉन के अंदर की जानिब है और हमें उसका जो रेडियस जो था वो स्मॉल में जाहिर लिखा जाएगा। तो वो वैल्यूज हमने पुट की और हमारे क्वेश्चन का जो आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह के लिए कमेंट कीजिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।